अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस वाव ब्यूटी सैलून। आज हमने ये मेकअप किया था और ये कैसे ट्रिक्स हैक्स जो भी है जिससे भी हमने क्रिएट किया ये मेकअप, हम आपको पूरा इन डिटेल ये मेकअप आपको दिखाएंगे और कैसे हमने लुक क्रिएट किया आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। इनको बैंड लगाया, फिर मैंने इनकी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको सॉरी बोलूँगी, थोड़ा बिज़ी होने की वजह से बिज़ी होने की वजह से मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाई मेकअप की, थोड़ा बिज़ी थे। और तो ये देखें इनको स्किन को मॉइस्चराइज़ करके फिर हमने ये 2-3 बेसिस मिक्स करके और इनको लगाई। और मेरी एक सिस्टर ने मैसेज किया था कि आप बहुत वाइट करती हैं, तो नहीं, मैं वाइट नहीं करती। ये कैमरास और लाइटिंग की वजह से ऐसा फ़ील होता है, लेकिन नहीं होता ऐसा। ठीक है, और थोड़ा बहुत हमारी वो बेसिस भी ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं। तो नहीं हो रहा, आपको ऐसा फ़ील होता है लेकिन नहीं होता, बिल्कुल स्किन से मैच होता। तो 2-3 हमने बेसिस मिक्स की, उनको मिक्स करके अलग से भी कस्टमाइज़ करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फेस पे ही अप्लाई करके लगा लेती हूँ। ठीक है, वो मिक्स करके, और अगर आप लोग बोलेंगे कि कौन कौन से शेड मैंने मिक्स करके डायरेक्ट लगाए हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। लेकिन ये बहुत वाटरप्रूफ बनती है और बहुत लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग होती है। सॉरी, बहुत ही अच्छी है ये। ठीक है, इनको मैंने पहले अच्छे बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से डैब डैब किया, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर हमारा वेट होना चाहिए। मैंने जस्ट अभी फाउंडेशंस ही ली हैं, वरना हम लोग चाहें तो इसमें हम वो जो कैरलोन का मैं यूज़ करती हूँ, मैं लोकल ब्रांड्स बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, वो कैरलोन का वो जो नहीं होता जिसको कहते हैं केक वाटर बेस, जो जिसमें यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में जो होता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। उसको पाउडर भी डालते हैं, मिक्स करके लगाते हैं। अभी तो ये हम क्लास दे रहे हैं तो उस हिसाब से, लेकिन मैं वो भी मिक्स करती हूँ, उससे ज़्यादा वाटर प्रूफ बन जाता है। वो वेट वाला केक नहीं, वो ड्राई पेन केक। ठीक है, कैरलोन का, वो इसका थोड़ा पाउडर मिक्स करके, और ये दो चीज़ें अगर बोलेंगे तो मैं एक कस्टमाइज़ करके बैठे। और यकीन करें, आप मुझे दुआएं देंगे अगर वो मैंने बेस आप लोगों को बनाना सिखा दिया और आप लोग वो अप्लाई करके भी दीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको ब्लश ऑन दिखा रही थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने वो बेसिस लगाई, फिर उसके बाद हमने वो लूज़ पाउडर लगाया। आज थोड़ा हमने वाइट में लगाया था क्योंकि ये थोड़ी बेसिस ना डल हो रही थी, यानी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनको थोड़ा फेयर में आज दिया। लेकिन मुझे इतना फेयर फील नहीं हो रहा था फेस टू फेस सामने देखने के, कैमरा में ऐसा जस्ट फील हो रहा है। तो हम जस्ट कैमरा में तो नहीं है, सामने भी किसी फंक्शन में या कहीं जाना होता है पार्टी वगैरह में, तो उस हिसाब से हमें बेस बनानी है ना। फिर मैंने इनको कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद मैंने इनको ब्लश ऑन लगाया। और ब्लश ऑन जैसे मैंने आप लोगों को करके बताया कि यूँ लाइन से हिसाब से, अगर आप लोगों को सही ना आ रहा हो तो वो ब्रश रख के भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ब्लश ऑन भी लगाया, कंट्रोल भी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल किया, उसके बाद देन हमने ब्लश ऑन किया और नोज़ पे भी पिंकी पिंकी शेड जैसे हम देते हैं। और फिर मैंने इनको बॉब का मस्कारा लगाया, और फिर मैंने आपको ब्रश सेट दिखाया। किसी ने मुझे बोला था कि आप ज़्यादातर फिंगर ही यूज़ करती हैं। मैं ब्रशेस भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ब्रश से मुझे इतना सही नहीं लगता। फिंगर से ज़्यादा इजीली फील होता है और जल्दी ब्लेंड भी हो जाता है। अब देखिए, मैंने फ़ैन ब्रश जिसको कहते हैं उससे मैंने ये हाइलाइटर भी लगाया, लेकिन ज़्यादा मेरा फिंगर से अच्छा आ रहा था रिज़ल्ट उसका। ठीक है, और फिर मैं सॉरी भूल गई थी, मैंने कहा हाय अल्लाह जी, मैंने तो कंट्रोल किया ही नहीं। फिर मैंने कंट्रोल किया इनको, और कंट्रोल करके फिर मैंने हाईलाइट किया। वो बिगनर्स को थोड़ा वो फील होता है, लेकिन हमें तो पता होता है ना एज अ ब्यूटिशियन कि किस साइड से हमें कर सकते हैं हम कंट्रोल नोज़ की। ठीक है, फिर मैंने इनको हाईलाइट किया, हाईलाइट करके और चीक्स पे और नोज़ पे जो होता है वो करके, और पूरा मैंने इनको फिर मैंने इनकी आईब्रोज बना ली ऑफ द कैमरा। मुझे पता नहीं था, कैमरा ऑफ हो गया था, फिर मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया और फिर आप लोग ये फिर उसके बाद मैंने एक फेयर टोन में हमने ये देखें, ये लिए है हमने स्टिक, और स्टिक से हमने ये देखिए, एक ब्रश से मैं बना रही हूँ, फिर एक दूसरा ब्रश लेते हैं, फिर उस ब्रश से हम इसको ब्लेंड करते हैं। जो स्टिक लगाई है ना हमने, ऐसे लगा के छोड़ ही देनी है। फिर एक और ब्रश ले लें या पफ ले लें, या लेकिन मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ। फिर एक और तीसरा ब्रश होता है जिसमें थोड़ा पाउडर या लूज़ पाउडर डाल के ना लगा लिए इधर ही सेम स्टिक के ऊपर, वरना फिर स्टिकी सा जैसा फील होता है। ठीक है, वो मैंने कर लिया था। और फिर उसके बाद एक हमने शेड लिया, शेड लेके इनकी पूरी आई बॉल पे लगा लिया, और पूरे अच्छे से देखिए अब फिंगर से कितना अच्छा ब्लेंड होता है। हमें फिंगर से इजीली फील होता है, थोड़ी गरम गरम सी गरमाइश होती है फिंगर्स में, तो वो जल्दी ब्लेंड भी होता है। ब्रश से आप करते रहें और
एक ब्रश लगाएं फिर दूसरा ब्रश लगाएं। इससे बस एक है कि एक फिंगर से एक शेड, दूसरी फिंगर से दूसरा शेड, ये नहीं कि एक ही फिंगर से मैं सारी आइज़ पे काम करें। और बहुत पिगमेंटेड स्किन आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे से और देख देख के और बिल्कुल एकदम स्किन को बहुत ही ऊपर करके टाइट करके मुझे करना पड़ रहा था आइज़ को, ठीक है। इनको दोनों आइज़ पे हमने ब्लू शेड लगाया। ब्लू शेड लगाने के बाद फिर हमने एक लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन मैंने लगाया। फिर मैंने इनको कॉर्नर्स पे जो आइज़ के कॉर्नर है उधर भी लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और ऑरेंज मिक्स करके हमने लगाया था। इधर जस्ट नॉर्मल ऊपर से क्रीज दी थी। आज हमने पिंक नहीं लगाया था इनके से, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन सा करके। फिर आइज़ के कॉर्नर्स में हमने लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और ऑरेंज शेड मिक्स करके हमने लगाया था। ये देखें, दोनों इस साइड से भी उस साइड से वो कॉर्नर्स मिक्स किए। फिर उसके बाद हमने पिगमेंट लगाई इनको, 3D पिगमेंट थी वो हमने लगाई इनको। और फिर उसके, हाँ जी सॉरी, ये पिगमेंट तो बाद में लगाई, लेकिन ये देखें लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन करने के बाद फिर हमने डार्क ब्लू, जैसे इनका ड्रेस था नेवी ब्लू, वैसा ही हमने वो शेड भी लास्ट में इनको लगाया आइज़ के कॉर्नर्स पे और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाए हम, ठीक है। और मैं अपनी फिंगर्स ना किसी से साफ़ भी कर रही थी। ये नहीं कि एक ही फिंगर से काम कर रहे हैं तो हम एक ही फिंगर यूज़ कर रहे हैं, नहीं, फिर वो फिंगर साफ़ भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखें, फिर इनको ग्लू लगाई। ग्लू के बाद हमने इनको 3D पिगमेंट लगाई जो इनके आइज़ पे था, और हमने 2 लगाए हैं, एक ये 3D पिगमेंट और उसके बाद हम एक लगाएंगे। लेकिन ये देखें, जस्ट ग्लू लगा के 5 मिनट हम थोड़ा वेट करेंगे। अभी जस्ट ग्लू ही लगाए, पिगमेंट नहीं लगाए। ग्लू लगा के 5 सेकंड, सॉरी 5 मिनट बोल रही हूँ, सॉरी 5 सेकंड तक या 3 सेकंड तक हम लोग वेट करें। मैं वेट करती हूँ क्योंकि इनकी थोड़ी वो थी ना स्किन, लेकिन आप लोगों को भी 2-3 सेकंड वेट करना होगा। और सॉरी बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये इनको मैंने वो लगा के, ग्लू लगा के 3 सेकंड तो वेट लाजमी करना चाहिए। लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड स्किन थी और बहुत लूज़ थी ना आइज़ की, तो मैंने ऊपर करके उनको ड्राई किया। देखें, आप लोगों के पास भी कोई ऐसी पिगमेंटेड स्किन आ जाए तो आप लोग ऐसे कर सकें। सॉरी सॉरी, बहुत ही बैकग्राउंड में शोर है। ये देखें, फिर इनको 3D पिगमेंट लगाई हमने और कितनी ही हसीन लग रही थी ये, ठीक है। और ये देखें, फिर हमने आइज़ के सॉरी ऊपर जो आईब्रोज़ हैं, आईब्रोज़ के नीचे हमने वहाँ पे भी थोड़ी ग्लू लगा के और मैंने वाइट शेड लगा लिया पिगमेंट, वो भी वाइट में, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है मेरे पास ही पिगमेंटेड स्किन आ रही, आप लोगों के पास भी ऐसी पिगमेंटेड स्किन आ सकती है। ज़ाहिर एक पॉलर है, एज अ पॉलर क्लाइंट्स तो आते रहते हैं कैसे भी, तो आप लोगों को ये भी आना चाहिए। ये देखें, फिर हम ब्रश से जो भी इनका एक्स्ट्रा जो भी गिरा था वो भी लगे नो, तो सबनों अज ही आना है। तो ये देखिए, इनको फिर मैंने ब्रश से थोड़ा हटा दिया था, जैसे ग्लिटर डस्ट या कुछ भी ऐसा एक्सवाइजेड गिरा हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा हमने ग्लू लगा के एक गोल्डन कलर की अच्छी थी बहुत, मल्टी कलर में क्रोम थे, मल्टी क्रोम थे, वो हमने लगाए। गोल्डन में थे, लेकिन वो शेड थोड़ा सा ना वो मल्टीपन का दे रहे थे, लेकिन ज़्यादा गोल्ड आ रहा था इनका, ठीक है। वो हमने लगाए, देखें गोल्डन है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे थे वो हमने इनको लगाया। इसके बाद फिर ये देखें, आप लोग देखें कितना ही प्यारा और हसीन लग रहा था इनका ये। उसके बाद अंडर आइज़ के नीचे हमने थोड़ा ब्राउन शेड दिया और फिर दोबारा हमने जो ये इनको ग्लिटर्स लगाए थे, शायद उनका दोबारा शेड गिर गया है। फिर अंडर सॉरी आइज़ के अंदर हम वाइट शेड लगा रहे थे इनको, और फिर इनको वाइट शेड लगाए। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें लेकिन वाटर प्रूफ हो शेड, यानी आई शेड नहीं, जेल लाइनर वाइट, ठीक है। लेकिन ये वाटर प्रूफ है बहुत ही ज़्यादा। और सब चीज़ों में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, डस्ट पिगमेंट जो भी हैं, और वो 3D वैसी नॉर्मल चंक्स ग्लिटर्स सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग जाके डिटेल से देख लें। और फिर दोबारा इनको मैंने शेड वगैरह लगाए थे, तो सॉरी बैकग्राउंड को शोर है नो, तो कि मैं बोला इनको। ये देखें, ये जो है मैंने दोबारा मस्कारा लगाया और मस्कारा लगा के दोबारा जो लेशिस के नीचे और लेशिस के ऊपर जो भी शेड वगैरह थे वो हमने इनको डस्ट ऑफ कर दिया, यानी वो शेड भी डस्ट ऑफ हो जाते हैं और वो उसका वो भी हो जाता है ना, लाइनर भी लग, सॉरी मस्कारा भी लग जाता है। फिर इनको मैंने लाइनर भी लगाया था। देखें, ये तो थोड़ा ना बेस लगा के थोड़ा एकदम क्लीन कर देना, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन फील होता है। ये देखें, जो हम देखते हैं ना अक्सर,
ये मैंने एक वाटरप्रूफ बेस होती है मैट में, वो मैंने लगाई थी इनकी। और फिर ये देखें मैंने इनको लेशेस लगाई। लेशेस लगा के फिर दोबारा, पहले मैं लगा चुकी थी लाइनर, लेकिन फिर दोबारा लेशेस लगाने के बाद ये देखें ये जो नीचे ब्रश दे रही थी वो नीचे वाली ऊपर वाली लेशेस में मिला रही थी इनको, ठीक है। और फिर इनका लुक हुआ फाइनल। फिर ये देखें इनका फाइनल लुक। आई होप कि ये लुक आपको पसंद आएगा। अब ये देखें, आप लोग बहुत ज़्यादा बोलती हैं कमेंट्स में कि ना आपकी बेस ना बहुत वो है, केकी केकी है, बहुत ज़्यादा वाइट है। नहीं है वाइट यार। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, और उसके बाद ये कि आप लोगों को कैमरे में जस्ट ऐसे फ़ील हो रहा है, लेकिन इतना वाइट नहीं है, ये नॉर्मल ही है जैसे होता है। और मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं न्यू फ़ोन लूँगी, उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा तो फिर आप देखिएगा। अभी मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं है, उससे ऐसी ही वीडियोस बन रही हैं। तो आप प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे पूरी वीडियोस देखा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे कैमरे के फ़ोन का रिज़ल्ट ऐसा है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई होप कि आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।